नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। लंबी दाढ़ी, मैले कुचले कपड़े और देश दुनिया से बेखबर इंसान। अक्सर ऐसा नज़ारा हम शहरों में सड़क किनारे या फुटपाथों पर जरूर देखते हैं। कई लोग तो इनकी समस्याओं को समझना छोड़ पागल करार दे देते हैं, लेकिन वास्तव में ये हम जैसे ही लोग होते हैं। इन्हें तो सिर्फ प्यार और जीने के लिए 2 टाइम का भोजन ही जरूरी है। धमतरी शहर में भी इस तरह के कई लोग हैं जो फुटपाथ या सड़क किनारे मसीहा का इंतजार करते रहते हैं। धमतरी में अब इनकी सुध लेने का बीड़ा युवाओं की संस्था फर्ज ने ले ली है। महीने भर से ये युवा ऐसे लोगों को भोजन कपड़ा बांट रहे। यही नहीं, युवा इनके चेहरे पर खोई मुस्कान लाने हुलिया भी ठीक कर रहे। जिनके बालों में महीनों से पानी नहीं पड़ा, उनके बाल दाढ़ी कटवा कर स्मार्ट लुक दे रहे। साथ ही नए कपड़े देकर सामान्य मनुष्य होने का एहसास भी दिला रहे। इसका असर यह हो रहा कि जो लोग इन्हें देख पहले दूर भागते थे या घृणा करते थे, ऐसे लोग अब इनसे प्रेम भाव रख मदद भी कर रहे हैं। इस नेक प्रयास को लेकर फर्ज संस्था के युवाओं की शहर में तारीफ भी हो रही है। संस्था के संस्थापक अब्दुल राशिद का कहना है कि धमतरी शहर में कई ऐसे गरीब और बेसहारा लोग घूम रहे जिनको लोग देखते तो हैं, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में किसी न किसी को इंसानियत के तौर पर फर्ज निभाना जरूरी था। इसी सोच के साथ उनकी संस्था फर्ज गरीबों की सेवा में जुटी है। उन्होंने कहा कि रोड के पास बेसहारा लोग होते हैं, उनसे बात करने से अच्छे अच्छे लोग भी डरते हैं, लेकिन इनकी संस्था पहले उन लोगों के पास जाती है, 2-3 दिनों तक भोजन कराते हैं, जिसके बाद उनका थोड़ा जान पहचान हो जाता है। इसके बाद ये उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस नेक काम में लगने वाला सारा खर्च संस्था के लोग खुद के जेब से करते हैं। संस्था की वीणा राशिद ने बताया कि अब तक रोड पर घूम रहे लगभग 15 बेसहारा लोगों में सुधार ला चुके, आगे भी यह प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा निरंतर सुधार लाने के बाद हर हफ्ते जाकर उनकी देखरेख करते हैं। धमतरी शहर से सेवा की शुरुआत हुई है। आगे शहर के बाहर निकलकर शासन प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण अंचलों और वनांचल में भी ऐसे गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। फर्ज नाम के साथ ही पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति और वर्ग से ऊपर उठ के हम काम करना चाहते हैं, और इन सब से ऊपर सबसे पहले है इंसानियत, और हम इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। कोई ख़ास काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ निभाने का काम करें। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी गरीब हैं, हम अपने स्तर पे उनकी मदद कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल जो रोड साइडर्स हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको हम रोज़ाना भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली उनके लिए खाना हम लेकर जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो थोड़े से मानसिक रोगी हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उनको कपड़े, थोड़ा बिस्तर, मच्छरदानी, इस तरह की बेसिक जो नीड्स है वो उनकी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने स्तर पर। ऐसे कई लोग रहते हैं जो घर से बेघर रहते हैं और रोड किनारे में रहते हैं, उनके बाल भी बढ़ जाते हैं, उनके रहन सहन सब बदल जाता है, उसके लिए क्या करते हैं? जी, उसके लिए भी हम लोगों ने यही किया है कि जितने भी लोगों से अब तक हम लोग मिले हैं, ऐसे लोगों को हमने देखा है कि उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। बेचारों का मतलब बाल बड़े हैं, कपड़ों में कोई तरीके नहीं रह गए थे, बेचारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जहाँ सो रहे हैं वहाँ चूहे उनके कपड़ों को काट रहे हैं, मच्छरों से परेशान थे। इसी तरह की जो स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले सैलून वाले को जो है वहाँ पे लेकर गए, उनके बाल वगैरह कटवाए, शेविंग करवाई, फिर उनको नहला के साफ़ कपड़े पहनाए। उनकी जो जगह थी उसको हम लोगों ने, हमारे मेंबर्स ने मिल के खुद ही वहाँ पे सफाई की है। वहाँ पे उनका साफ़ बिस्तर लगाया, मच्छरदानी वगैरह दी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बार हम करें और भूल गए, हम नेक्स्ट टाइम जाके उनको डेली हम देख रहे हैं, उनका हम लोग रिव्यू करते रहते हैं कि वो लोग कैसे हैं, साफ़ कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। और ये एक बार नहीं होगा, हम हमेशा उनकी इस तरह से मदद करते रहेंगे और जो भी उनकी नीड्स होगी उनको पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करें। अभी तक लगभग कितने लोगों को ऐसा कर चुके हैं? 10 या 15 लोग हैं। रायपुर में भी हम लोग इस चीज़ को किए हैं और
और फ़िलहाल धमतरी ज़िले से हमने शुरू किया था, धीरे से हम रायपुर भी पहुँचे हैं और ये फ़र्ज़ के तहत हम लोग और भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे। गांव है जो यहाँ के आदिवासी जो वनांचल हैं, वहाँ पे हम लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काम करना चाहते हैं। जो कमार एक जाति होती है, आप जानते होंगे, वो बहुत पिछड़ी हुई है अब तक। जहाँ हम देख रहे हैं कि देश में इतनी योजनाएं चल रही है सरकार की, फिर भी कमारों को कोई बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम कमार और आदिवासी जो लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ बहुत अच्छे कदम उठाने वाले। भविष्य में आपको ज़रूर इसका पता चलेगा। जो रोज़ पुराने घूमते रहते हैं, उनको बाल काटने की आप लोग मनाते कैसे हैं? ऐसे लोग तो बहुत रो रहते हैं। देखिए, अगर आप डायरेक्टली उनके पास जाएंगे ना, तो वो आपसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि लोगों की जो झिड़कना होता है ना, लोग उनको दूर भगाते हैं, झिड़कते हैं, उनसे बात नहीं करते। जब वो किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं तो उनको धुतकारा जाता है, तो वो खुद ही लोगों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं राशिद जी, वो खुद उनके पास जाते हैं, प्रेम से उनसे बात करते हैं। एक बार उन्होंने मना किया, 2 बार मना किया, 4 बार मना किया, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते। हम बार बार उनके पास जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं रोज़, क्योंकि हम लोग खाना देने जाते हैं तो थोड़ी सी जान पहचान भी हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग हमसे थोड़ा सा जुड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बात करें या हमारी बात माने। तो इस तरह से हम लोग उनको मनाते हैं। हमारी संस्था प्रॉपर, हम जैसे मनोरोगी होते हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, जिनका कोई समाज या कोई भी देखभाल नहीं करता है, उनके प्रति हम काम करते हैं। ये हम पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं और शाम के समय पे हम एक समय पे लंगर का बांटने का भी काम करते हैं। हमारा मकसद है कि जैसे बेसहारे लोग जो घूम रहे हैं या जो बैठे हैं, उनको उनके तक खाना पहुँच जाए। जितनी हमारी क्षमता उतना काम करना चाहते हैं। हमारी संस्था में अभी 10 लोग हैं टोटल, और भी बाकी जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जिनको पता चल रहा है हमारा मकसद, हमारा काम, वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब ऐसा है कि करने का तो बहुत पहले से था, देख के लगता था, लेकिन धीरे धीरे टीम बनी, काम हुआ तो बढ़ गया। तो नहीं, अभी तो हमें किसी प्रकार कोई कहीं से भी फंड नहीं मिलता है। जितना हो सके हम अपने हिसाब से, जो हमारी 10 लोग की टीम है, जितना फंड है वो 10 लोग से ही मिलके काम करते हैं हम लोग। ना किसी सरकार की तरफ से है, ना किसी बाहर से है, ना किसी समाज से, ना किसी जाति से, किसी प्रकार का कोई हमें फंड नहीं मिलता है। देखिए, ये क्या होता है कि जैसे मनोरोगी होता है, मनोरोगी लोग जो होते हैं, ये क्या हो, आप एक बार में उनसे अटैक जो हम उनके लिए करना चाहते हैं, एक बार में वो चीज़ समझते नहीं हैं। तो कुछ दिन हम उनके साथ जाते हैं, जैसे खाना देना हो गया, 10 मिनट उनके समय बिताना हो गया, 10 मिनट उनसे बातचीत हो गई, एक बॉन्डिंग बनाया जाता समझिए एक हिसाब से। उसके बाद वो इजी उस काम के लिए रेडी हो जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली ऐसा नहीं करवाएंगे, वो भागेंगे। अब जैसे उनके साथ, जैसे हम खाना लेके चले गए, खाना दे दिए, 10 मिनट उनसे बात करने लग गए। शुरू में वो रिस्पांस नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो खुलते हैं, फिर बताने लगते हैं कि हम यहाँ से है। जितना जिनको समझ होता है उतनी बातें बताई जाती है कि ये नाम है, हम यहाँ से है, और ऐसा है करके फिर काम जैसे बढ़ता जाता है वैसा। नहीं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जाती है। ज़रूरत की चीज़ें जैसे देख लिए, वो ज़मीन पे सो जाते हैं या कहीं पे भी सो रहे हैं तो उनको चटाई दी जाती है। रात का समय तो मच्छरदानी दी जाती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखने को कहा जाता है, उनको खाने दी जाती है, साफ़ कपड़े दी जाती है। और बाकायदा हम 2-4 दिन में जाके मॉनिटर भी किया जाता है और देखा भी जाता है कि वो साफ़ सफाई पे रह रहे कि नहीं। कारण क्या है? जो गरीब बेसहारा लोग जो घूमते हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता, उनको समय से खाना मुहैया कराएं, उनकी ज़रूरत की सामान पूरा देना, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिलता है। जैसे जो गरीब बेसहारा लोग हैं, उनको समय पे खाना मिले, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको शिक्षा दे सके। नहीं, जैसे अपन पहले जाते थे तो वो लोग डरते थे, अब हमारे साथ एकदम दोस्ती वाली टाइप हो गया है। उनको कोई ज़रूरत रहती है तो हमें बताते हैं, तो उनकी ज़रूरत हम लोग पूरी करते हैं, पूरा बात करते हैं। दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में आता था, तो वो लोग लेना चालू किए धीरे से। तो खाना वाना अच्छे से टाइम से खाते हैं, वो लोग देते हैं, तो नहीं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।